जय माता दी। सभी श्रद्धालु भक्तों को मेरा प्रणाम। आज हम सब शारदीय नवरात्रि के दूसरे दिन की कथा श्रवण करने के लिए एकत्र हुए हैं। नवरात्र का प्रत्येक दिन अद्वितीय है और माँ दुर्गा का हर स्वरूप हमें नई शिक्षा और प्रेरणा देता है। पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा होती है और आज का दिन माँ ब्रह्मचारिणी के पवित्र स्वरूप को समर्पित है। कथा सुनना केवल समय बिताना नहीं है, ये आत्मा को जागृत करने का साधन है। जैसे दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है, वैसे ही माता की कथा जीवन के अज्ञान अंधकार को दूर कर देती है। तो आओ, श्रद्धा से मन को एकाग्र करो, तन को स्थिर करो और हृदय को भक्ति से भर लो। अब हम माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आरंभ करते हैं। माता का इतिहास सती से जुड़ा हुआ है। सती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया था, लेकिन पिता दक्ष के यज्ञ में शिव जी का अपमान सहन न कर पाने पर उन्होंने यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए। अपने प्राण त्यागते समय उन्होंने वचन लिया था कि वे पुनः जन्म लेकर शिव जी को ही पति रूप में प्राप्त करेंगी। यही कारण है कि वे हिमालय राज के घर पुत्री रूप में जन्मी और पार्वती नाम से प्रसिद्ध हुईं। बचपन से ही पार्वती अत्यंत तेजस्विनी और श्रद्धावान थीं। उनका स्वभाव सरल और शांत था, लेकिन मन में भगवान शिव को पाने की तीव्र इच्छा थी। वे बचपन से ही साधना और ध्यान में तत्पर रहती। एक दिन नारद जी उनके घर आए और उन्होंने पार्वती को बताया कि यदि वे भगवान शंकर को पाना चाहती हैं तो उन्हें कठोर तपस्या करनी होगी। नारद जी की बातें सुनकर पार्वती ने निश्चय कर लिया कि वे हर परिस्थिति में तप करेंगी। उनका जीवन अब केवल एक लक्ष्य के लिए था, भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना। माता ने तपस्या का आरंभ फलाहार से किया। वे केवल पुष्प और फल खाकर ध्यान करती और दिन रात शिव जी का स्मरण करती। उनकी साधना का प्रभाव ये हुआ कि वन का वातावरण बदल गया। पशु पक्षी शांत हो गए, नदियां मधुर स्वर में बहने लगी और चारों ओर दिव्य सुगंध फैल गई। वर्षों तक फलाहार करने के बाद माता ने और कठोर व्रत धारण किया। अब वे केवल शाक पत्तियों पर जीवित रहने लगी। उनका शरीर कृश हो गया था, लेकिन मुख पर तेज और आभा और बढ़ गई। कुछ वर्षों बाद माता ने शाक पत्तियां भी त्याग दी और केवल गंगा जल पर जीवनयापन करने लगी। वे दिन रात एक ही स्थान पर बैठकर शिव जी का ध्यान करती। उनके इस व्रत से देवता और ऋषि भी चकित रह गए। इसके बाद माता ने जल का भी त्याग कर दिया। अब वे केवल प्राणवायु पर निर्भर रहने लगी। उनकी साधना इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में इसकी चर्चा होने लगी। देवता भी उनकी स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के सिंहासन तक डोलने लगे। इंद्र को चिंता होने लगी कि कहीं पार्वती की तपस्या से उनका लोक न डगमगा जाए। देवता एकत्र होकर भगवान विष्णु के पास गए और बोले, हे प्रभु, हिमालय कन्या की तपस्या का कोई अंत नहीं है। इनकी साधना से पूरा ब्रह्मांड प्रभावित हो रहा है। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, इनकी साधना व्यर्थ नहीं जाएगी। पार्वती जी का उद्देश्य केवल भगवान शंकर है और शिवजी प्रसन्न होकर इन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करेंगे। उधर भगवान शंकर भी अपने ध्यान से पार्वती की तपस्या देख रहे थे। वे समझ गए कि ये वही सती हैं जिन्होंने उनके लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। उनके हृदय में करुणा और प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि उचित समय आने पर वे पार्वती को अपनी अर्धांगिनी बनाएंगे। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप अत्यंत शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में जपमाला है और दूसरे हाथ में कमंडल। जपमाला साधना और भक्ति का प्रतीक है, जबकि कमंडल संयम और त्याग का। उनके मुखमंडल पर दिव्य आभा झलकती है और उनकी उपस्थिति से साधक का मन स्थिर हो जाता है। भक्त जब श्रद्धा से उनका ध्यान करते हैं तो उन्हें कठिनाइयों को सहन करने की शक्ति मिलती है। जीवन की बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और साधक के हृदय में अटूट विश्वास जागृत होता है। माता की उपासना करने से मन स्थिर होता है, आत्मबल बढ़ता है और साधक का मार्ग स्वयं स्पष्ट होने लगता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का स्मरण करने से ये शिक्षा मिलती है कि लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो, यदि हम संयम और तप से अडिग रहेंगे तो सफलता अवश्य प्राप्त होगी। माता हमें ये भी सिखाती है कि भक्ति केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन में त्याग, संयम और सत्य का आचरण करना भी भक्ति का ही रूप है। यदि हम अपने जीवन में क्रोध पर संयम करें, आलस्य को छोड़ दें, असत्य का त्याग करें, तो ये भी माता की साधना है। तपस्या केवल जंगल में बैठकर नहीं होती, बल्कि हमारे दैनिक जीवन के छोटे छोटे आचरणों में होती है। ये कथा हमें सिखाती है कि विश्वास और धैर्य से असंभव भी संभव हो सकता है। इसलिए आओ प्रार्थना करें, हे माँ ब्रह्मचारिणी, हमें धैर्य दीजिए, संयम दीजिए और वो शक्ति दीजिए जिससे हम अपने जीवन के हर संघर्ष का सामना कर सकें। जय माता दी।